बड़ी खबर आज की, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान को विदेशी साजिश बताया है। कांग्रेस ने भी सोरोस को फटकार लगाई है। दरअसल सोरोस ने कहा था कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। रिपोर्ट देखिए। Modi and business tycoon Adani are close allies. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. सात समंदर पार से बयान आया, भारत की राजनीति में भूचाल आया। हिंदुस्तान की सियासत सोरोस पर शोले बरसाने लगी। सत्ताधारी बीजेपी आग बबूला हो उठी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोरोस पर टूट पड़ी। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें, वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। जिस शख्स के बयान से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सियासत उफान मार रही है, वो ना तो मंत्री है, ना ही सांसद या विधायक। जॉर्ज सोरोस नाम का ये शख्स अमेरिकी अरबपति है, विशुद्ध कारोबारी है। लेकिन इसे सुर्खियों में रहने का शौक कहें या कुछ और, जब भी ये जुबान खोलता है, विवादों का बवंडर खड़ा कर जाता है। बुधवार को म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी सोरोस कुछ ऐसा ही बोल गए। पीएम मोदी को उद्योगपति गौतम अडानी का सहयोगी बताते हुए वो भारत में सत्ता परिवर्तन का सपना भी साझा कर गए। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. अडानी के साथ पीएम मोदी के रिश्ते पर विपक्षी दलों ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन व्यापार और भ्रष्टाचार के आरोपों की आड़ में कोई भारत की सरकार को बदलने की बात करे, ये भला किसी को भी कैसे मंजूर होता। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना सोरोस को अनुकूल मानने वालों को आगाह किया। लेकिन जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि सोरोस का बयान नाकाबिले कबूल है। भारत का चुनाव परिणाम तय करना सोरोस की भूल है। यही नेहरूवादी विरासत है, यही कांग्रेस का उसूल है। तो वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सोरोस को फटकार लगाई। जयराम ने ट्वीट किया, पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। आइए आपको बताते हैं जॉर्ज सोरोस हैं कौन। जॉर्ज सोरोस हंगेरियन मूल के अमेरिकी नागरिक, करेंसी बाजार के कारोबारी, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशक, सोरोस फंड मैनेजमेंट और ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क के प्रमुख।
OSUN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ा और शोध करते हैं। सोरोस इसे अपने जीवन का सबसे अहम प्रोजेक्ट मानते हैं। वो इसमें अपनी कमाई का काफी बड़ा हिस्सा लगाते हैं। अरबपति कारोबारी सोरोस सत्ता में ना होते हुए दखल देना पसंद करते हैं। दुनिया के कई बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों पर वो पहले भी कई विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। और अब देखते हैं कि कब कब जॉर्ज सोरोस ने विवादित बयान दिया। साल 2020, मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बना रहे हैं। साल 2003, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। बुश को सत्ता से बेदखल करने वाले पर मैं अपनी पूरी संपत्ति लुटा दूंगा। साल 2017, डोनाल्ड ट्रंप ठग है। मेरा मानना है कि ट्रंप ट्रेड वॉर शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। सोरोस के ये बयान उनकी शख्सियत का सबूत दे रहे हैं। हालांकि वो जिन्हें निशाना बनाते हैं वो भी उन्हें शायद ही सीरियस लेते हो, लेकिन देश की सत्ताधारी पार्टी ने सोरोस के बयान को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि सोरोस के उल जलूल बयानों के बहाने बीजेपी असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन पर कटाक्ष करेंगे, उन पर वार करेंगे तो वो सहन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर वार ना वो स्वीकार करेंगे ना कोई हिंदुस्तानी स्वीकार करेगा। जॉर्ज सोरोस किसको फंड करते हैं ये मुझसे बेहतर आप पत्रकार जानते हैं। वो सिर्फ भाजपा के नहीं, मेरे भी प्रधानमंत्री है। शक दुनिया में उठा है तो जांच करवाओ, और अगर आप पाक साफ हो, आपका सब चंगा सी, तो क्यों नहीं जेपीसी? वो हमारी मांग थी। असल में तो ये है कि अंदर चोर बैठा है। और कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके भारत की छवि को धूमिल करने के लिए अलग अलग लोगों को साथ में लेकर किस प्रकार का एजेंडा फिलैंथ्रोपी और जन कल्याण के नाम पे चलाया जा रहा है। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी उसकी वेक्टर और स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह काम करते हुए एक व्यक्ति के विरोध में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के विरोध में जिस प्रकार से दुष्प्रचार फैलाने का और भारत की संस्थाओं पे सवाल उठाने का काम करती आ रही है, उसका प्रमाण सामने आया है। और जयराम रमेश जी, अब तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं, ये तो पर्दा गिर चुका है। पहले दिन से संसद में खड़े होकर के जेपीसी की मांग की, जिससे सरकार लगातार भाग रही है। तो अब सरकार ही मौका दे रही है किसी बाहरी व्यक्ति को बोलने के लिए। बाकी इस तरह के आंतरिक मामलों में अगर कोई बाहर का व्यक्ति बोल रहा है तो वो सरकार का और उसका मसला है। कांग्रेस पहले दिन से जो डिमांड कर रही थी आज भी उस पर कायम है। सोरोस के इरादे चाहे जो भी हो, लेकिन 140 करोड़ लोगों की आबादी की आस्था और विश्वास से चलने वाला भारत का लोकतंत्र किसी अमेरिकी अरबपति की टिप्पणी से कमजोर हो जाएगा, ये कहना भी सोरोस जैसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने जैसा लगता है। असल बात तो ये है कि सोरोस सबसे बड़े लोकतंत्र में सुर्खियां चाहते हैं और वो उन्हें हासिल भी हो गई है। मामला हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का हो, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का, या फिर अब जो नया मामला आया है जॉर्ज सोरोस का, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी सरकार के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? क्यों इस तरह की चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं जिसमें विदेशी तत्व भारत में इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे राजनीतिक हलचल मच जा रही है? ऐसे में तमाम ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है। देश ये जानना चाहेगा कि आखिर इन बातों में सच्चाई क्या है। वाकई कोई साजिश रची जा रही है या मसला कुछ और है? कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।